हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 और कक्षा 7 की गणित की जो कार्य पुस्तिका है उसके 7 कार्यपत्रक पहले अपन हल कर चुके हैं। अब इसके बाद में 8वें नंबर का जो कार्यपत्रक है उससे पहले आकलन पत्र दिया है एक। ये आकलन पत्र है, इसमें पीछे वाले कार्यपत्रकों में अपन ने जो हल किया है उन्हीं के मिले जुले प्रश्न सभी इसमें होंगे। तो ये आकलन पत्र का मतलब टेस्ट से संबंधित ये एक प्रकार का टेस्ट ही है ये। तो ये आकलन पत्र 2 नंबर का है। इससे पहले एक आकलन पत्र पहले अपन हल कर चुके हैं, तो ये दूसरे नंबर का है। इसके बाद में जो आएगा वह कार्यपत्र पत्रक 8वें नंबर का आएगा। तो अभी अपन इसके जो आंसर होंगे उनका बारे में हल करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, देखते हैं, 1 मिनट। दी गई संख्याओं को जोड़ें। यह है कक्षा 6 और कक्षा 7 के लिए है। कक्षा 6 और कक्षा 7 दोनों के लिए है, ये सेम है, विषय गणित। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दी गई संख्याओं को जोड़ें। तो आप जोड़ करना भली भांति अच्छी तरीके से जानते हैं, तो इनमें ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे अपन। 2 और 1 3, और 3 और 2 5। आगे में 5 और 5 10, 10 की बिंदु हासिल की 1, और 4 और 5 9, और 1 10। आप इनको आसानी से जोड़ पा रहे होंगे। 5 और 5 10 की बिंदु, 7 और 1 8, और एक हासिल वाला हो गया 9, और 9 और 1 2 के 2। इसके बाद में है 2 के 2, 4 और 3 7, और 1 172 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें दी गई संख्याओं को घटाइए। आप 6 और 7 में पढ़ते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई समस्या आई होगी समझने में, क्योंकि काफ़ी दिन से आप ये सीख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें दी गई संख्याओं को घटाना है अपने को। 8 में से शून्य को घटाना है, तो क्या बचेगा? देखिए, किसी भी संख्या में से अगर शून्य को घटाते हैं तो फिर वह संख्या ही उत्तर आता है उसका। तो 8 में शून्य को घटाएंगे तो 8 ही आएगा इसका। 8 में शून्य को घटाया तो आया 8, और 8 में से 6 घटाई तो 2 बच गए। ठीक है। इसके बाद में अब 3 में से 8 नहीं घटते हैं, तो आगे वाले से उधार ले गए। उधार में 10 इकाई आएंगी, तो 10 से और 3 कितने हो गए? 13, और 13 में से 8 घटाएंगे तो कितने बचाएंगे? 5। अब इस 6 की जगह बची हुई है 5, क्योंकि 5 में अब 3 घटाएंगे अपन तो कितने आएंगे? 5 में से 3 गए तो 2। ये लीजिए। इसके बाद में 4 में से 1 कम करना है, तो बचे 3। 4 में से 1 घटाया तो 3। 7 में से 8 नहीं घटते हैं, तो आगे वाले से उधार लेगा, और उधार में कितने आएंगे? 10। 10 और 7, 7 ही इसके पास, खुद के पास है, तो 17 हो गई। अब 17 में से 8 कम करनी है अपने को, तो 17 में से 8 कम करेंगे तो बचेंगे 9। अब 7 की जगह बचे हुए हैं 6, और 6 में से 2 घटाने हैं तो 4। अब 2 में से 3 नहीं घटते हैं, आगे वाले से उधार लेगा, तो उधार में आ गए 10। 10 और 2 12 हो गए। 12 में से 3 घटाए तो 9 बचे। अब 6 की जगह बची हुई है 5 है। अब 5 में से 4 कम करेंगे तो 1 बचेगा, फिर 1। आगे वाले 5 में से 2 घटाए तो 3। इस प्रकार अपना ये क्वेश्चन भी हल हो गया। खाली बॉक्स में उचित संख्या लिखनी है अपने को। इसमें है, देखो, ये यहाँ पे 55 दिया है, और 55 में ऐसी क्या संख्या जोड़ें कि उत्तर 30 आना चाहिए, सॉरी 80 आना चाहिए। यानी कि 55 में ऐसी क्या संख्या जोड़ें कि उत्तर आगे जो है वह 80 आना चाहिए। तो अपने को ये पता नहीं, तो अपन जो ये बराबर वाला है आंसर है, इसमें से इस पहली वाली संख्या को घटाएंगे तो वो अंतर वाली संख्या आ जाएगी। तो 80 है, तो आप 80 में से 55 को घटाइए। 80 में से 55 को घटाइए, जो संख्या आएगी वही बॉक्स में लिखनी है अपने को। अब 10 में से 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 5। यहाँ पे कितने बचे? 7 बचे, क्योंकि एक उधार दे दिया था 0 को इसने। अब 7 में से 5 गए तो
2। इस प्रकार से 55 और 5 60 और 20 80। तो यहाँ पे कितने उत्तर आ गए? 25। 25 लिख लीजिए। नीचे वाला है 313, और 313 में 27 को जोड़ना है। तो इकाई के अंक में इकाई का अंक जोड़ते हैं। तो इसमें इकाई का अंक 3 है और इसमें इकाई का अंक कितना है? 7 है। तो 7 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होता है? 10 होता है। तो 10 का शून्य, हासिल की 1 बच गई। अब दहाई के अंक में दहाई का अंक जोड़ेंगे। इसमें दहाई का अंक 2 है, इसमें दहाई का अंक 1 है। तो 2 और 1 3 हो गए, और 1 हासिल वाला हो गया। तो 3 और 1 हासिल वाला कितने हो गए? 4। ठीक है। अब आगे फिर 4 लिख दिया, और आगे सैकड़े के स्थान पे इसमें 3 अकेला ही है, तो 3 का 3। तो कितने हो गए? 340। इसमें देखना है 2 है और इसमें 2 है, इकाई का अंक तो 2 और 2 4। और आगे फिर अकेली संख्या ही है, तो 20 के 20 हो जाएंगे ये। तो कितने होंगे? 204 हो गए। इसी प्रकार से ये 20 है और ये 33 है। अब 33 में से 20 घटाइए आप। 33 में से 20 घटाइए, तो जो संख्या आएगी वो बॉक्स में लिखनी है। अब 3 में से शून्य घटाएंगे तो 3, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1। तो ये 13 लिखना है यहाँ पे, इस प्रकार से। आगे वाली जो संख्या है उसमें भी इसी प्रकार से करना है। 310 है। अब 310 में से क्या करना है? 237 को घटाइए आप। 237 ये यहाँ पे ये वाली संख्या को घटाना है। जो संख्या आएगी उसी वो संख्या को बॉक्स में लिखना है अपने को। 10 में से 7 शून्य में से 7 घटेंगे नहीं, आगे वाले से उधार लेगा तो 10 हो जाएंगे। 10 में से 7 गए तो कितने बचे? 3। अब 1 की जगह पे कुछ नहीं है क्योंकि इसने उधार दे दिया था। एक ये शून्य हो गए यहाँ पे, शून्य आगे वाले से उधार लेगा तो 10 में 10 हो जाएंगे। 10 में से 3 घटाए तो 7 फिर। और अब 3 की जगह 2 हो गई क्योंकि इसने एक उधार दिया था पीछे वाले को। तो यहाँ पे 2 में से 2 गए तो 0 हो गया। तो कितने आएंगे? 73 आ जाएंगे ये। 73 सही है क्या? 73। तो आप इन दोनों को जोड़ के देख लीजिए, 310 आते हैं तो सही है फिर, इस प्रकार से। तो ये क्वेश्चन भी अपना हल हो गया है। इसके बाद में इसमें है क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है आपको। इसमें क्या से हल करेंगे? जोड़ का चिन्ह दिया है यहाँ पे, तो ये जोड़ है। और जोड़ में क्या करना है अपने को? कोई मन से संख्या लिखनी है सोच के, जो इस बॉक्स में सही सटीक बैठती हो। ऊपर 4 हैं। अब 4 में ऐसी क्या जोड़े कि नीचे 2 आना चाहिए यहाँ पे जोड़े तो। देखिए 4 में आप 1 जोड़ेंगे तो 5 आते हैं, 2 जोड़ेंगे तो 6 आएंगे, 3 जोड़ेंगे तो 7 आते हैं, 4 जोड़ेंगे तो 8 आते हैं, और 5 जोड़ेंगे तो 9 आते हैं, 6 जोड़ेंगे तो 10 बिंदु आती है, 7 जोड़े तो फिर 7 और 4 11 हो जाएंगे तो 1 आता है। तो 8 जोड़ने पड़ेंगे अपने को। कितने जोड़ेंगे इसमें? 8 जोड़ेंगे। अब जोड़ के देखो, 4 ऊपर 8 नीचे, कितने हो गए? 8 और 4 12 हो गई। 12। अब 12 में ये 2 लिखेंगे नीचे हासिल वाला, तो ये यहाँ पे 2 लिख दिया। हासिल का बच गया यहाँ पे 1। ठीक है। अब एक तो आना, एक तो ऊपर वाला हासिल वाला इसमें जोड़ करते ही हैं। अब ये संख्या हो गई 4, और ये ऊपर वाला 1 हो गया, कितना? 5 हो गई। अब ऐसी क्या जोड़ी कि नीचे शून्य आना चाहिए, तो यहाँ पे 5 लिख लेते हैं बॉक्स में। ये लीजिए। क्यों लिखा अपन ने? क्योंकि 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 होता है। 9 और 1 हासिल वाला कितने हो गई? 10, और 10 की शून्य यहाँ पे लिखी हुई है। अब बच गया हासिल का 1 और बच गया, तो 1 इस 5 के ऊपर लिख दिया, आगे वाले के ऊपर। ठीक है। अब 5 इसमें पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 5 और 1 हासिल वाला हो गया 6। तो इस बॉक्स में क्या लिखें कि 8 बन जाएँ, तो 2 लिख देंगे इस बॉक्स में। ये लीजिए। तो इस प्रकार से ये अपन ने यानी कि आगे पीछे की संख्याओं को देख करके और ये उत्तर इस प्रकार से तैयार कर लिए हैं। ये जोड़ हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, नेक्स्ट है। देखना इसमें 4 और 3 जुड़े हुए हैं तो 7 हो गई। ठीक है। अब इस 7 में क्या जोड़ें कि नीचे कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो अपने मन से कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तो 1 लिख दिया। आप 2 भी लिख सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे कुछ भी लिखा जा सकता है, आगे चला जाएगा। फिर वो 7 और 1 कितने हो गए? 8 लिख दिया मैंने। आप 2 लिखते हैं यहाँ पे तो 9 हो जाते फिर। अब इसमें यहाँ पे 7 लिखा है, नीचे 9 लिखा है, तो 9 आना चाहिए। कहने का मतलब अब 7 में ऐसी क्या संख्या जोड़ें कि नीचे 9 आ जाए? तो 1 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, तो 2 जोड़ते हैं, तो ये 2 लिख दिया। अब 7 और 2 कितने हो गई? 9 हो गए, तो 9 यहाँ पे लिखे हुए हैं पहले से। जो संख्या लिखी हुई है उनमें अपन कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। जो संख्या खाली है वहीं पर अपन कम बत्ती करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें।
अब मान लीजिए यहाँ पर है 9 लिखा हुआ है, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, जो खाली बॉक्स है उसमें अपन कुछ भी कर सकते हैं। अब इसने ये दिया है कि इधर 3 है और 1 है तो 4 लिखा हुआ है। अब इधर भी कितने लिखे हुए हैं, तो कोई पाबंदी नहीं है, तो आप यहाँ पे 1 जोड़ लीजिए या शून्य जोड़ लीजिए। यहाँ पे शून्य लिख लेते हैं, चलो शून्य लिख लिया मैंने। तो अब 9 में शून्य जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 ही आ जाएगा। 1 लिखते तो आप फिर 10 के बिंदु फिर वो आगे हासिल हासिल की चली जाती, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। अब 4 और 2 कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, ये 6 हो गए, और 3 और 1 4, तो इस प्रकार से हो गए 469 हो गई है, 140 बन गई है संख्या। इसमें ये यहाँ पे घटाव दे रखा है अपने को, तो घटाव करना है। अब 1 में से 1 को घटाना है तो क्या आएगा, शून्य आएगा। अब आगे ऊपर यहाँ पे 1 लिखा है, नीचे 2 लिखा है। अब 1 में से 2 घटता नहीं है, आगे वाले से इधर वाले से उधार लेगा। अब उधार लेगा तो उसमें 10 जाएंगे, 10 और 1 खुद का हो गया, 11 हो गए। अब 11 में से 2 घटाएंगे तो कितने आएंगे, 9 आएंगे, ये 9 आ गए। अब 8 की जगह पे बचे हुए 7 है। अब 7 में से क्या घटाएंगे, 6 आने चाहिए, तो 7 में से 1 ही घटाएंगे तभी 6 आएंगे, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। अब हो गए, खाली जगह पे लिख दिया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी अपना हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, रितु के पास 900 रुपये हैं, उसमें से उसने 345 रुपये अपने दोस्त को दे दिए। बताइए रितु के पास अब कितने रुपये बचे हैं। तो आपके पास 10 रुपये हैं, आपने 3 रुपये अपने दोस्त को दे दिए, तो कितने बच गए, तो पीछे बचे हुए हैं, तो घटाव करेंगे अपन तभी पता चलेगा। तो अब अपन ने यहाँ पे 900 लिख लिए, ठीक है, और 345 उसने दोस्त को दे दिए, तो घटाव करेंगे अब। तो घटाव शून्य में से घटता नहीं है, तो शून्य आगे वाले शून्य से लेकर फिर उसके पास भी कुछ नहीं है तो वो आगे वाली संख्या से लेगा। इस प्रकार से उधार आगे से आगे लेते रहते हैं। तो अब शून्य में से ये आगे से उधार लिया, तो इसके पास शून्य के पास हो गए 10 है। अब 10 में से 5 घटाएंगे तो आएंगे, आ गए 5, यहाँ पे 5 आ गए। अभी 4 के ऊपर जो शून्य लिखा है इसके पास 9 बचे हैं, क्योंकि ये आगे वाले से उधार लिया था, तो इसके पास 9 बचे हुए हैं। अब 9 में से 4 घटाएंगे तो फिर बचेगा 5। अब 9 की जगह ये जो 9 है, इस 9 की जगह 8 बचे हुए हैं, क्योंकि इसने 8, इस 9 ने एक शून्य को उधार दिया था, फिर शून्य ने अपने पास से एक उधार अगले वाले को दे दिया था। तो इस प्रकार से 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएंगे, तो 555 हो गया। इसका उत्तर हो गया 555, 555। अब ये पूछे कि ऋतु के पास कितने रुपए बचे हैं, तो ऋतु के पास 555 रुपये बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सुमन हर सुबह 300 मीटर और शाम को 440 मीटर चलती है। बताइए एक दिन में वह कितने मीटर चलती है। तो 300 मीटर चलती है सुबह तो, और शाम को चलती है 440 मीटर, तो एक दिन में वह कितने मीटर चलती है। तो इकाई वाले अंक में इकाई वाला अंक जोड़ेंगे, इसमें इकाई का अंक 0 है, इसमें इकाई का अंक 0 है, तो कितना उत्तर आएगा, 0। ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे देखेंगे 0 है, इसमें इसमें 4 है, तो 4 4 आ गया उत्तर। इसमें देखिए सैकड़े का जो अंक है उसमें 3 है, इसमें 4 है, 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए। इस प्रकार इसका उत्तर कितना आ गया, 740, 740, तो ये उत्तर हो गया इसका 740। आगे क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं से जोड़ का इबारती प्रश्न बनाइए। तो जो प्रश्न ये अपन ने ऊपर ऊपर ये वाले प्रश्न थे, इस प्रकार से प्रश्न का निर्माण करना है, थोड़ा कठिनाई का स्तर का। तो इसके 2 तरीके हैं, मैं आपको साधारण तरीके से बता रहा हूँ आपको। जैसे 230 मैंने लिख लिया ऐसे कैसे, 230 और नीचे 200, क्या करना है, जोड़ करना है, तो जोड़ का इबारती प्रश्न तैयार करना था, 200 लिख दिया। अब इसको मैं हल करें, कितना आ जाएगा, 0, 3 और 2 4। अब इसका क्वेश्चन कैसे तैयार करना है, ये तो अपना उत्तर हो गया इसका जोड़ किया, तो क्वेश्चन तैयार। जैसे मान लीजिए इनमें से कुछ संख्या आप खाली छोड़ दीजिए, कुछ संख्या पे लिख दीजिए। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे तो 2 लिख दिए, ये इस 3 को खाली छोड़ देंगे, या फिर ये लो खाली छोड़ दिया 3 को, और ये आगे शून्य लिख दिया। नीचे वाले इस डब्बे को भी खाली छोड़ दीजिए आप, और यहाँ पे शून्य लिख दीजिए, यहाँ पे शून्य लिख दीजिए, ये वाला शून्य, और आगे वाला भी, आगे वाला डिब्बा छोड़ दीजिए खाली, और नीचे कुछ जगह पे आगे पे आपके उत्तर लिखने पड़ेंगे इस प्रकार से कि पता चल जाए। जैसे मान लीजिए ऊपर इसमें शून्य है फर्स्ट में, और इधर क्या है,
नीचे खाली जगह है, तो शून्य में क्या जोड़ें कि नीचे शून्य आए, उत्तर लिखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, अब इसमें है ये जोड़ दिया शून्य। अब इस बॉक्स में, ऊपर वाले बॉक्स में क्या लिखे हैं कि नीचे 3 आए, नीचे 3 आए, और ऊपर वाले इस बॉक्स में क्या लिखे कि नीचे 4 आए। तो ये प्रश्न बन गया। आप यानी कि अब बच्चा जो करेगा वही, जो ऊपर वाले 3 बॉक्स खाली छोड़ दिए अपन ने उनमें वो संख्या लिखेगा। यानी इस बॉक्स में तो 3 लिखना पड़ेगा उसको, और इन दो वाले में 2 और 0 लिखेगा। कैसे पता चलेगा? इस उत्तर को देख के पता चलेगा। तो ये इबारती प्रश्न हो गया, इबारती प्रश्न। इसी प्रकार से नीचे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में है, दी गई संख्याओं से घटाव का इबारती प्रश्न बनाइए। तो इसी प्रकार से बना लेंगे। पहले आप घटाव कर लीजिए और उसके बाद में इबारती प्रश्न कुछ जगह पे खाली छोड़ करके। 560 है, नीचे है 335। अब इनको घटा लीजिए आप पहले तो। शून्य में से 5 दाई का 10 हो गए, 10 में से 5 गए तो 5, 6 की जगह बचे हैं 5, 5 में से 3 गए तो 2, और आगे 5 में से 3 गए तो फिर 2। इस प्रकार 225 हो गए। अब इसका इबारती प्रश्न इस प्रकार से तैयार कर लीजिए आप। 560 हैं तो यहाँ पे आप खाली छोड़ दीजिए 5 को, 6 लिख दीजिए, और यहाँ पे शून्य लिख दीजिए, नीचे खाली छोड़ दीजिए बॉक्स को, और नीचे यहाँ पे 3 लिख दीजिए, और यहाँ पे 3 लिख दीजिए। घटाव का चिन्ह लगाना है, तभी पता चलेगा कि घटाव करना है। इसमें उत्तर अपने को लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा। अब यानी कि यहाँ पे 5 तो लिखना ही पड़ेगा। 5 लिख दिया। इस जगह को अपन खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि अपन ने 2 संख्याएं ऊपर लिख दी है। 6 और 3 लिख दिया तो पता चल जाएगा कि इसमें क्या आएगा। और ऊपर है 5 और 3, तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा अपने को। तभी अब ये इबारती प्रश्न हो गया घटाव का। अब इसका हल कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए इसमें है शून्य, शून्य में से क्या घटाएंगे? 5 आए। अब शून्य में से क्या घटाएंगे कि तो नीचे 5 निकलना पड़ेगा, और शून्य में से घटेगा भी नहीं तो ये आगे वाले दाई लेगा, दाई में 10 होते हैं, और 10 में से क्या घटाएंगे? 5 आए, तो नीचे इस बॉक्स में 5 लिखा जाएगा। इसी प्रकार से अब 6 की जगह 5 बचे हैं क्योंकि एक एक उधार दे दिया था इसने पीछे वाले को। अब 5 में से 3 हो जाएंगे तो इस बॉक्स में, उत्तर वाले बॉक्स में, नीचे वाले में यहाँ पे 2 आएंगे, पता चल जाएगा। ठीक है, ये वो हो गया पूरा। अब 3 है, अब 3 को किस में से घटाएंगे? 2 आए, तो ऊपर लिखना अपना आप ही आ जाएगा कि 5 में से घटाएंगे तभी 2 आएंगे। तो इस प्रकार से ये इबारती क्वेश्चन हो गया। अब अपन करेंगे अगले वाले वीडियो में, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद भी आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर आपको मदद मिलती हो तो आप हमें ज़रूर बताइए, और कोई सुधार बदलाव करना हो तो आप उसके बारे में भी अपने कमेंट बॉक्स में कोई भी राय अपनी दे सकते हैं। जुड़े रहिए आप अगले वाले वीडियो में, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।